देखिए किसी महान इंसान ने कहा है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बदलाव ज़रूरी है, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। और ये बात तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री ने एकदम टैटू करा रखी है कि कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे ताकि लोगों के बीच में हाइप बनी रहे, बातचीत होती रहे और प्रोडक्ट में फ्रेशनेस थोड़ी बहुत आती रहे, भले प्रोडक्ट नया ना हो। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हम आ चुके हैं महिंद्रा के पास, क्योंकि महिंद्रा ने बोला कि देखो महिंद्रा 3XO में हमने कुछ नया करा। हमने कहा क्या नया करा है? उन्होंने कहा कि हमने एक नया वेरिएंट निकाला है, इसका नाम है रेवेक्स। हमने पूछा रेवेक्स क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि देखो क्या है कि बेस मॉडल है एक हमारा और उसके बाद बेस से ऊपर का एक मॉडल आता है। उन दोनों के बीच में ना गैप बहुत ज़्यादा है, तो हमने उन दोनों के बीच में एक पूरा का पूरा सेगमेंट डाल दिया है और वहाँ पर एक तरीके से एक नया बेस, प्रीमियम बेस आप कह सकते हो, वो बनाया है। प्रीमियम बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो फीचर्स हैं वो ना बेस के हैं ना वो टॉप के हैं, उन दोनों के कहीं बीच में जाकर रुकते हैं। काफ़ी हद तक टॉप की तरफ इंक्लाइंड ज़रूर है, लेकिन प्रीमियमनेस है उसके अंदर, नए फीचर्स ऐड कर दिए गए, तो आपको कम पैसे में ज़्यादा सुविधा मिल जाती है, ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉस्मेटिक बदलावों के बारे में, फिर थोड़े से इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो 5 स्टार एनकैप रेटिंग है इसकी, है ना, गाड़ी मजबूत है, ये सब बातें तो हैं ही, सेफ्टी गाड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडास आपको नहीं मिलता है इसके अंदर, उसके अलावा जो मिल रहा है वो मैं बताता हूँ। फ्रंट अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर आएगा उसमें गन मेटल फिनिश की ग्रिल आती है, वरना बॉडी कलर ग्रिल कर दी है पूरी की पूरी। तो वो जो बेस वेरिएंट में ब्लैक ग्रिल वगैरह होती है उन सबसे निजात पा ली गई है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल जो है वो आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। बीचों बीच महिंद्रा का लोगो है, इसके अंदर क्रोम फिनिश वगैरह ऐड कर दी गई है। और उसके अगर आप देखोगे तो सामने से देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये बेस से एक ऊपर का मॉडल है या दो ऊपर का मॉडल है। आपको पहली नज़र में ये एकदम टॉप एंड मॉडल ही लगती है गाड़ी। और आप ये AX में लो या फिर मैनुअल में लो, आपको दोनों में ही एक्सटीरियर ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर आप चाहे इसका जो मैनुअल वाला वेरिएंट लेंगे उसके अंदर भी आपको LED बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये हालांकि ऑटोमेटिक वाला है, इसके अंदर भी आपको LED बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता, वो इससे ऊपर आपको जाना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि बेस से ऊपर है, लेकिन टूवर्ड्स द प्रीमियम ये सेगमेंट चला जाता है। अब थोड़ा इधर की तरफ आ जाता है, साइड में आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 16 इंच के व्हील्स लगाए गए हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में है। आप मैनुअल की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको ब्लैक कलर के एक व्हील कवर मिल जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक के बारे में बात जब अपन लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में व्हील मिल जाते हैं, जो कि वाकई में काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये आपको टॉप एंड वाली फील ज़रूर दे देंगे। अपोलो के टायर लगाए हैं, 205 क्रॉस सेक्शन के टायर्स हैं ये। कुल मिला की बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाड़ी को, जिस तरह से गाड़ी है, क्योंकि रेड कलर की कार है, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स, लगते तो मज़ेदार है। पूरा का पूरा साइड प्रोफाइल एक बार देखते हैं अपन लोग, आ जाइए। जब आप साइड प्रोफाइल देखेंगे पूरा इसको वाइड में, तो आप देखिए जो डुअल टोन रूफ ऐड करी गई है, जो कि टेक्निकली बहुत सारे अगर आप ब्रांड देखें कहीं पे भी देखेंगे तो आपको जनरली टॉप एंड वेरिएंट्स में या फिर ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर मिलती है, बट यहाँ पर आप देखो तो डुअल टोन रूफ को ऐड कर दिया गया है और वही वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाया गया है कि भाई जितना पैसा आप दे रहे हो उससे ज़्यादा का आपको सामान मिल जाए। और यहाँ पे ब्लैक कलर के रूफ रेल मिल जाते हैं और इधर पीछे रेवेक्स की बैजिंग जो है वो ऐड कर दी गई है। बाकी ऑब्वियसली शरीर तो वही रहेगा, आत्मा भी वही रहेगी। जब आप वेरिएंट वगैरह निकालते हो तो थोड़ा सा श्रृंगार जो है वो बदल जाता है, वो श्रृंगार बदल दिया है यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार का साइड प्रोफाइल दिखता है, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी स्पोर्टी स्टांस दे रहा है गाड़ी के अंदर, एक थोड़ी सी फ्रेशनेस तो ज़रूर ऐड हुई है, बिना फेसलिफ्ट किए हुए भी काफ़ी कुछ आपको नया महसूस हो जाता है। अब गाड़ी के पिछले हिस्से में आ जाओ। पीछे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एंटीना तो है ही, क्योंकि अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है तो रेडियो चलाने के लिए एंटीना चाहिए। इधर पीछे आपको यहाँ पर एक स्पॉइलर लगा के दिया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे डीफॉगर है, डीफॉगर के साथ यहाँ पर नीचे वाइपर है और इधर पीछे कनेक्टेड LED टेल लैंप्स जो होते हैं रीति रिवाज अनुसार वो तो टेल लैंप हैं। ये पूरे के पूरे टेल लैंप वहाँ से वहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं। ये पहले भी कनेक्ट होते थे, बट मतलब अगर आप ये वाला वेरिएंट भी लोगे तो दिखने में, मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि आपको पहली नज़र में आप देख के कहीं नहीं पाओगे कि यार ये कोई बेस मॉडल की गाड़ी है या बेस से दो ऊपर के ट्रिम की गाड़ी है। वो देख के आपको हमेशा लगेगा कि ये एक टॉप एंड वेरिएंट की गाड़ी है। और पीछे बड़ी बड़ी रेवेक्स की बैजिंग है। सो बेसिकली आपको स्टैंड आउट करने के लिए है कि आपने रेवेक्स ट्रिम लिया है तो
वो थोड़ा स्टैंड आउट हो जाता है, थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाता है मामला, उस तरह से है। तो बाहर से आपको देखने में चेंजेस जो हैं काफ़ी विजिबल चेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पता लग रहा होगा कि हाँ भैया यहाँ पर कंपनी ने मेहनत करी है, हमें एक प्रीमियमनेस दिखाने की कोशिश करी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बदलाव दिखेगा जब अपन लोग गाड़ी के अंदर बैठेंगे। मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, और वाकई में अंदर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो टॉप के काफ़ी नज़दीक बना दिया इन्होंने। ये तो लगता ही नहीं है कि कोई एंट्री लेवल वेरिएंट के बारे में बात हो रही है। हाँ, तो अपन आ गए अंदर। इंटीरियर की शुरुआत करते हैं पहली चीज़ के साथ, सीट कवर्स के साथ। जो सीट्स हैं उनको लेदराइट सीट्स कर दिया गया है, वही आपको वही प्रीमियम फीलिंग देने के लिए। आप देखो तो थोड़ी फिट एंड फिनिश अच्छी है, इसकी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। वाइट स्टिचिंग वगैरह इसके अंदर ऐड कर दी गई है, और शायद कोई और गाड़ी नहीं होगी इस सेगमेंट के अंदर या इस प्राइसिंग के अंदर जो कि आपको इस तरह की लेदराइट सीट्स ऑफर कर रही होंगी। ओवरऑल जो इंटीरियर भी है ना, आपको बैठ के बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप एक टॉप एंड वेरिएंट के अंदर नहीं बैठे हो। हालांकि अभी मैं AX5 में बैठा हूँ, लेकिन अगर आप वो MX वाले M या O वाले ट्रिम भी लोगे रेवेक्स के, तो बिल्कुल ऐसा ही सेम आपको माहौल मिलेगा। 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। अगर आप मैनुअल वाले ट्रिम्स लोगे तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। ये एक चीज़ है, ठीक है। और मैनुअल लोगे तो उसमें 4 स्पीकर मिलेंगे, और अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो 6 स्पीकर मिलेंगे। मैनुअल ऑटोमेटिक में ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। मैनुअल अगर आप लोगे तो जो आपकी MID स्क्रीन है उसके अंदर आपको डिजिटल क्लस्टर नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक लोगे तो आपको इसके अंदर एक 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी मिलेगा, जो कि फिलहाल इस गाड़ी के अंदर है। और इसके अंदर नेविगेशन जो है पूरा का पूरा अपने आप छप भी जाता है, और आप वो गाड़ी में देख के चला सकते हो। तो मैंने आपको बेसिक मैनुअल और ऑटोमेटिक के डिफरेंसेस बता दिए कि क्या आने वाले हैं। ऑटोमेटिक में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सवारी अपने तरफ का क्लाइमेट कंट्रोल कर सकती है, और जो ड्राइवर है वो अपनी तरफ का क्लाइमेट कंट्रोल कर सकता है, जो कि आई डोंट थिंक इस सेगमेंट की कोई गाड़ी दे भी रही होगी कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ले लो भैया आप, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्राइव मोड वगैरह भी मिल जाते हैं। जिप, जैप, जूम 3 तरह का ड्राइव मोड है। ESP ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये थोड़ी बहुत चीज़ों के बटन, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के। इधर से आप AC के कंट्रोल वगैरह दे रखे हैं, और उसके नीचे आओगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको इसी ट्रिम के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक AT ट्रांसमिशन मिलता है। ये AT ट्रांसमिशन वही ट्रांसमिशन है जो XUV 700 में ऑफर किया जाता है। सेम ट्रांसमिशन आपको XUV 3XO में भी दिया जा रहा है। और पीछे यहाँ पर 2 कप होल्डर रखे हैं, और अच्छी चीज़ चाबी देखो आप यार, इतने नीचे के ट्रिम के अंदर भी आपको कीलेस एंट्री वगैरह देते हैं। बहुत सारे ब्रांड तो ऊपर के ट्रिम के अंदर भी कीलेस एंट्री वगैरह ऑफर नहीं करते हैं। और यहाँ पर हैंड ब्रेक, मैनुअल हैंड ब्रेक है ये, और इधर एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है। आर्मरेस्ट में थोड़ी बहुत स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो गाड़ी में ना हो तो आप समाज के में ना मान नहीं जाते, वो है पैनोरामिक सनरूफ। आप मैनुअल लोगे तो आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलेगा, वहीं पर अगर आप ऑटोमेटिक ले लेते हो तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा बड़े साइज़ का सनरूफ है। इससे बच्चा बाहर मत निकालना है, खाली हवा वगैरह आने के लिए अंदर होता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मैनुअल में भी मिलेंगे, ऑटोमेटिक में भी मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई बेस वेरिएंट नहीं होगा जिसके अंदर कि आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हो। उसके अलावा ऑटो सेंसिंग वाइपर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक के अंदर। मैनुअल वगैरह वेरिएंट के अंदर जाओगे या ऑटो ऑप्शनल वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑटो सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं मिलते। बट स्टिल अगर हम ऑटोमेटिक के लिहाज से देखें, वहाँ पर जाने के बाद भी अगर आपको बेस वेरिएंट के अंदर ऑटो सेंसिंग वाइपर वगैरह मिल रहे हैं, तो ये कर दिया उन्होंने कि भाई कम पैसा बहुत ज़्यादा मज़ा, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। भाई कंफर्ट वगैरह गाड़ी में हमेशा से था ही, गाड़ी परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतरीन है। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर की गाड़ी निकालती है, सबसे ज़्यादा टॉर्क की गाड़ी निकालती है। इसके पावर और टॉर्क फिगर सारे के सारे मैं यहाँ पर आपके लिए लगा दे रहा हूँ। आप डिटेल में इसको देख सकते हैं किस तरह का ट्रांसमिशन मिलता है। कॉम्पिटिशन के मुकाबले जो अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी हमेशा से एक कदम सबसे आगे थी। यही एक कारण था कि कुछ ही घंटों में इसकी हज़ारों बुकिंग हो गई थी जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। और बाकी ओवरऑल जब ड्राइवर सीट पे बैठे तो फील एकदम झकास है। एक बार जैसे सेकंड रो में चलते हैं अपन लोग, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उधर कुछ बदलाव है या नहीं है, या फिर एज अ न्यू कार अगर मान लीजिए आपने इससे पहले 3XO कोई भी वेरिएंट नहीं देखा है तो एज अ न्यू कार भी हम लोग देखते हैं कि कितना कंफर्ट है कि नहीं है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। मैं अपने हाइट के हिसाब से सीट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सीट में हाइट एडजस्टेबल भी है। ये वाली जो ड्राइवर सीट है इसकी देखो हाइट एडजस्ट हो जाती है। और हालांकि है मैनुअल और ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब अगर ये भी इलेक्ट्रॉनिक आप उम्मीद करोगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मोर और लेस मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, लगा दिया है। और TPMS भी है गाड़ी के अंदर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, गाड़ी के टायरों में कितनी हवा वगैरह, वो भी चीज़ें आपको जो है पता लग जाएंगी। अब पिछली सीट पे चल के ज़रा देखते हैं लेग रूम नी रूम वगैरह कैसा माहौल है और वहाँ पे कुछ बदलाव किए या नहीं किए। चलिए
सो 5 फीट 9 इंच हाइट के हिसाब से मैंने सीट को एडजस्ट किया, और अगर आप पीछे देखो तो डिसेंट नी रूम यहाँ पर आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा लाजवाब भी नहीं कहूँगा, शायद स्कूप्ड होती सीट तो हो जाता, बट डिसेंट नी रूम है और डिसेंट आपको लेग रूम यहाँ पर मिल जाता है। थाई सपोर्ट जो है वो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट ठीक ठाक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लोग ठीक ठाक तरीके से, 2 बहुत ज़्यादा आराम से बैठेंगे और तीसरा अगर बच्चा होगा तो ड्राइव आपकी जो है वो कंफर्टेबल हो सकती है। इधर आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट, यहाँ पर आप 2 बोतल ग्लास वगैरह जो मर्जी रख लो, और यहाँ पर आपको मिलता है एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट। सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट आपको फ्रंट में भी मिल जाएगा और पीछे भी मिल जाएगा सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, विच इज़ वेरी गुड थिंग। 65 वाट की चार्जिंग पोर्ट के साथ ये गाड़ी आती है, मतलब आपकी फ़ोन को अच्छे से स्पीड में चार्ज कर देगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे आपको 2 AC वेंट भी दिए गए हैं, वो भी अच्छी बात है। कंफर्ट के लिहाज से देखो तो आपको आजकल दिल्ली NCR की अगर आप बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है भाई, वहाँ पर पीछे AC वगैरह चाहिए होता है। बाकी शोल्डर रूम वगैरह अच्छा है, मिरर से बाहर देखोगे तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, उन सब चीज़ों की शिकायत नहीं मिलेगी। बाकी ऐसा कुछ रियर में एडिशनल बदलाव ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है, क्योंकि जब पूरी गाड़ी में लेदराइट सीट है तो पीछे वाली सीट में भी लेदराइट सीट होनी चाहिए, सिर्फ आगे लगा के तो छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप बैठोगे तो आपको अंदर वो प्रीमियम वाली फीलिंग ज़रूर आएगी, जो मैं बात आपसे कह रहा था कि आपको कम पैसे में ज़्यादा मज़ा मिलेगा, वो मिलेगा। आपको टॉप एंड वेरिएंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोटा मोटा देखो तो अगर ऑटोमेटिक में इस वेरिएंट के ऊपर जो ऐड ऑन हो रही चीज़ें, वो मोटे मोटे तौर पर 360 डिग्री कैमरा और ADAS ऐड हो रहा है। सो टेक्निकली कुछ लोग जो ये करते थे कि बेस मॉडल लिया और करोल बाग जाकर उसको टॉप कराया, वो कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। महिंद्रा उससे कम पैसे में ही आपको वो बेस का ऑलमोस्ट टॉप फीलिंग बना के दे रहा है। तो गाड़ी से बाहर उतर के थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपन लोग, आइए। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या प्रोडक्ट में वैल्यू मिल रही है, जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं। आई थिंक कि ये आपको पैसे से ज़्यादा की वैल्यू जो है वो ऑफ़र कर रही है गाड़ी। जो रेवेक्स ट्रिम है उसका मकसद कहीं ना कहीं यही है कि जो एंट्री लेवल बायर है या जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, उसको एक्साइट किया जा सके। बिकॉज होता क्या है कि आदमी एक छोटी गाड़ी ले लेता है जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उसका बजट नहीं होता है थोड़ी से एक सेगमेंट ऊपर जाने का, क्योंकि इंसान ना आजकल चाहता है कि यार टॉप एंड वेरिएंट की तरफ मूव करो, या गाड़ी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर हो, दिखने में अच्छी हो, समाज में थोड़ी बातचीत बनी रहती है, वो बढ़िया लगता है। तो आई थिंक वो जो एंट्री लेवल बायर है, जो फर्स्ट टाइम बायर है, उसको और ज़्यादा एक्साइट करने की कोशिश करी है यहाँ पर महिंद्रा ने रेवेक्स के साथ, कि भाई आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, आप जो एक नीचे के सेगमेंट का टॉप एंड मॉडल ले रहे हैं उतने ही पैसे में लगभग हम आपको ऑलमोस्ट टॉप एंड वाली फील दे देंगे, वैसे ही फीचर्स दे देंगे, वैसे ही लुक एंड फील आपको दे देंगे। तो आई थिंक ये अच्छा मूव है और काफ़ी स्मार्ट मूव है। आपको कैसा लगा रेवेक्स वेरिएंट, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि और क्या फीचर्स ऐड हो सकते हैं या नहीं, या फिर आप एक 3XO ओनर हैं, आप क्या गाड़ी से खुश हैं या नहीं है, ये भी बात ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि जो लोग वाकई में गाड़ियाँ खरीदते हैं उनके मन की क्या बात है। हमारे मन की तो सभी सुन लेते हैं, एक बार ज़रा आपके मन की भी सुनी जाए। तो कमेंट करके बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।